हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में अपन ने लीगेंड तक पढ़ा था, है ना, कि लीगेंड किसे कहते हैं। सो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लीगेंड, यानी लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो टाइप्स ऑफ लीगेंड है ये दो तरह से अपन पढ़ेंगे। एक तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, ठीक है, और एक नंबर ऑफ डोनर एटम। तो सबसे पहले आप देखो अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो देखिए आप, चार्ज के बेसिस पे होते हैं न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो सबसे पहले देखो, न्यूट्रल लीगेंड किसको कहते हैं। तो ऐसा लीगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे ये इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको बुक में भी मिल जाएंगे, है ना। तो अब देखो, जब लीगेंड हम बोलते हैं तो देखो, जैसे ये क्या है, H2O। नॉर्मली तो अपन इसको वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन जब एज अ लीगेंड ये वर्क करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, एक्वा। उसी तरह से CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऐसे लीगेंड जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, ठीक है ना। देन पॉजिटिवली चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू चार्ज के बेसिस पे। देन आप देखिए नंबर ऑफ डोनर एटम, यानी डोनर एटम के बेसिस पे। तो यूनिडेंटेड, पहला है यूनिडेंटेड, जिसको मोनोडेंटेड भी कहते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड का, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर साइट होती है, वन डोनर साइट प्रेजेंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये एक लिगेंड है एमीन, है ना। तो इसके अंदर डोनर साइट कौन सी है, सिर्फ एक ही है। कौन सी है वो, नाइट्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए डोनर साइट क्या हुई, वन। इसलिए इसको क्या बोला, यूनिडेंटेड। सिमिलरली इसमें देखो H2O, इसमें कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन। फिर Cl है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये, नेक्स्ट देखो ये, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही डोनर साइट प्रेजेंट है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट देखो बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड क्या होते हैं, जिसके अंदर दो डोनर्स एटम प्रेजेंट होते हैं, या फिर दो डोनर साइट जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ये देखो, वैसे तो इसको अपन नॉर्मली ऑक्सलेट बोलते हैं, लेकिन जब एज अ लीगेंड ये वर्क करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ये एज अ लीगेंड वर्क करता है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सलेटो, है ना। तो इसके अंदर देखो ये इसकी स्ट्रक्चर हुई, तो इसमें कितनी डोनर साइट हुई, टू। ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये भी, ठीक है। उसी तरह से देखो नेक्स्ट ग्लाइसिनेटो, तो इसके अंदर भी दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेती हूँ, ये देखो, एक तो है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो दो डोनर साइट इसमें प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड। तो देखो ये जो लीगेंड है, आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, बुक के अंदर जितनी भी टेबल्स आपको दे रखी है ना, वो पढ़नी है। मैं अभी बता दूंगी बुक से भी। नेक्स्ट देखिए ट्राइडेंटेड, यानी तीन डोनर साइट जिसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये है एग्जांपल, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। इसके अंदर एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ये तीन डोनर साइट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये तीनों क्या देंगे, लोन पेयर देंगे। ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखो ट्रेटाडेंटेड, इसका मतलब, टेट्रा का मतलब फोर, यानी फोर डोनर साइट प्रेजेंट होगी। पेंटा का मतलब फाइव डोनर साइट प्रेजेंट होगी। तो देखो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली फिर आ जाएगा हेक्साडेंटेड, यानी जिसके अंदर सिक्स डोनर साइट प्रेजेंट हो। ये जो एग्जाम्पल है इसको अच्छे से आप देखो, बुक के अंदर भी दे रखे हैं, उसको लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं। तो ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट हो। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे NO2 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या होता है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही एलिमेंट या एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा।
ठीक है। नाइट्रोजन की भी कैपेसिटी है देने की और ऑक्सीजन की भी कैपेसिटी है, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम देगा। जैसे सपोज करो, अगर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए मेटल को, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइटो एन। और अगर ऑक्सीजन ने दे दिए तो उसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइट्रो ओ। इससे ये पता चलता है कि किसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए हैं। ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी यूनिडेंटेड लिगेंड की है ना। उसके बाद देखो CN, तो अगर कार्बन देता है मेटल को तो साइनो नाम हो जाएगा, और नाइट्रोजन देता है तो आइसोसाइनो। इस तरह से देखो इसी तरह से और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपकी बुक में भी है, तो इनको जरा आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन और डेंटिसिटी क्या होती है, तो देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड में कौन से आ जाएंगे, डाई, ट्राई, बाई, है ना, टेट्रा, पेंटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे जो लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करें उनको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अब देखो, बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो अपनी दो या दो से ज़्यादा जो डोनर एटम होता है ना, उससे क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन को या एटम को। अब देखो जो चिलेट है ना, ये ग्रीक वर्ड चिले से बना है, जिसका मतलब होता है क्लॉ, क्रैब क्लॉ। ठीक है, जैसे क्रैब की क्लॉज होती है ना, वो किस तरह से बाइंड करता है, तो उसी तरह से ये चिलेट जो होते हैं ना, ये अपना वर्क करता है। इसका ये देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को देखो आप। ये देखो ये लीगेंड है, ठीक है। कौन सा लीगेंड है, ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड कैसे पता चला, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास दो है डोनर साइड। तो देखो दोनों डोनर साइड ने अपने अपने दे दिए इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और देखो इसके क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाद 2, यानी ये जो लीगेंड है कितना प्रेजेंट है, 2। तो इसने देखो मेटल के साथ इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करी है। उसी तरह से देखो नेक्स्ट देखो OX, ठीक है ना। इसने भी देखो किस तरह से रिंग लाइट OX ऑक्सीलेटो किस तरह से देखो रिंग लाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करी है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड और डोनर एटम अटैच टू अ सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से अटैच होंगे उसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे देखो इस वाले एग्जांपल में ये कितने लिगेंड प्रेजेंट है, 4। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। यहाँ पर ये कितने अटैच हैं, 2, तो हो गया 2। अब यहाँ ध्यान रखना, OX ऑक्सीलेटो है ना। और ऑक्सीलेट जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी एक ऑक्सीलेट बाइडेंटेड है, यानी इसकी डोनर साइड कितनी होगी, 2। तो ये कितने प्रेजेंट है, 3। तो 3 2 जा 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। कुल मिला के ये चीज़ हमें देखनी है कि जो भी मेटल है उससे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं या कितने नंबर ऑफ सराउंडेड है लीगेंड, है ना। बॉन्ड को काउंट कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से ये देखो EDTA का देख लो आप एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो EDTA होता है इसकी 6 डोनर साइट होती है, तो ये एक ही सफिशिएंट है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, हम जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं इसके अंदर ज़्यादातर आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा दिखेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं है, 6 से ज़्यादा नहीं है अपने कोर्स में अभी। तो ये ध्यान रखना। और हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड को ही इसके अंदर काउंट किया जाता है, पाई बॉन्ड इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो था ना, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये एक ही डोनर साइड प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। और ये जो है ना, ये कितनी है, ये भी यूनिडेंटेड है, इस वजह से 2 था इसलिए। तो समझ रहे हो ना, अगर 2 है यानी बाइडेंटेड लिगेंड है,
ठीक है, तो दो डोनर साइट हुई उसकी, दो हुई तो फिर उसका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि दो डोनर साइट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और भी एग्जाम्पल है वो आप बुक से देख सकते हो। अब देखो, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखो, वापस से रिपीट करते हैं हम, यहाँ जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसके पास जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं लीगेंड। और इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं आयनिक स्पेयर या काउंटर आयन कहते हैं। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जितना हो सका बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, बुक के अंदर जो आपको टेबल्स दे रखी है उस टेबल्स को देख, बुक के अंदर जो टेबल दे रखी है ना, कि सिंबल कैसे लीगेंड की सिंबल कैसे बनाना है, उसका नाम क्या है, उस पे चार्ज कितना होगा, उसका स्ट्रक्चर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तब जाके आप इसकी नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे अपना चैप्टर तो चल ही रहा है, आप साथ साथ में वो टेबल लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।